हेलो बच्चों, चैप्टर 2। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल सत्यनारायण अकेडमी। तो इस टॉपिक इसमें दिया गया है, देखो कि चैप्टर नंबर 2 चल रहा है एट गेट का, ठीक है। जो अपनी अभ्यास पुस्तिका है निर्देश द्वारा दी गई है सरकार द्वारा, तो उसका दूसरा चैप्टर चल रहा है। पहला तो हो चुका है, पिछली वीडियो में देख सकते हो आप प्ले लिस्ट पर जाकर। इसमें मैंने क्रम बाई क्रम वीडियो डाल के रखी हुई है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तो चलो इसको करते हैं। क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक बहुपद, मतलब कौन सा एक बहुपद है। बहुपद बताना है कि इनमें से कौन सा एक बहुपद है, केवल जी बताना है। तो अपन इसमें से केवल जो ए नंबर का ऑप्शन है वही सही कर सकते हैं। जैसे x पे पावर 2 बटा 2 माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से ये राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, इस प्रकार का ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगले का उत्तर, अभी हम ये केवल ऑब्जेक्ट तो आपके लिए उत्तर के टाइप से ही समझाएंगे, और बाकी जो बचा हुआ है बाकी हम सब पे आपके लिए उस मतलब सवाल को हल करके समझाएंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि बहुपद किसकी 4x पे पावर 4 प्लस 0, x पे पावर 3 प्लस 0, x पे पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 की बड़ी घात। सबसे बड़ी घात अपन को तो मतलब इनसे तो है नहीं है, अपन को केवल बड़ी घात से मतलब है। तो मैं देखो 5 बड़ी घात दिखाई दे रही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर टॉपिक क्या लिखा है। थर्ड नंबर लिखा है यदि पी एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2√2x प्लस 1 हो तो p 2√2 के बराबर होगा। मतलब कि x की जगह पे तुम जे मान रख दो, मैं रख के दिखाता हूँ कि देखो p 2√2 रखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 2√2 इसका स्क्वायर, ठीक, माइनस 2√2, और एक बार और लिखना है तो गुणा में 2√2, और प्लस का जी एक एज इट इज रहेगा, राइट। इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो पी एक्स p√2 तो बराबर क्या गया, देखो 2 का वर्ग 4 और जी 2 आ जाना है, क्योंकि स्क्वायर अंडरवुड हटा देता है, तो 4 दूना 8 हो गया। माइनस का इस प्रकार ऐसे 2 दूनी 4 और इंटू 2, तो अंडरवुड 2 हट जाने, मतलब कि 2 बचेगा ओनली, तो 2 चौका 8 प्लस का 1, जिससे जी कट गए, बचा क्या 1, तो p 2√2 जिसका मान कितना आ गया 1 आ गया। उत्तर क्या होगा, उत्तर हो गया अपना 1। ओके बच्चों, अगला चौथा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है कि पी एक्स बराबर x धन 3 है, तो इसको सॉल्व कीजिए। एक बार पी एक्स तो तुम्हें दिया गया है, p माइनस एक्स चाहिए तो यहाँ x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, ठीक, दोनों को जोड़ देना है। तो x धन 3 पी एक्स है, और माइनस का पी एक्स क्या है, माइनस का पी एक्स है, इसमें x की जगह पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस का x और धन 3, ये तुम्हारा कटा, क्या आ गया 3 और 3 6, तो उत्तर क्या हो गया मेरे बच्चों, उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया तुम्हारा 6। ओके बच्चों, इसके बाद आगे क्या करेंगे, अगला करते हैं। अगला क्या है बच्चों, ये लिखा हुआ है बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यांक, इसका शून्यांक ज्ञात करना है। तो सीधा समझ के चलना, पी एक्स को अपन 0 मान के चलते हैं। पी एक्स बराबर 0, पी एक्स का मान क्या है जी, टोटल पी एक्स प्लस के 5 बराबर 0। 5 का पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5, 2 बटे में जाएंगे तो x बराबर माइनस के 5 बटा 2, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा माइनस के 5/2, राइट। अगला बच्चों क्या लिखा है, x धन 1 निम्न बहुपद में से कौन किसका गुणांक है। तो डायरेक्ट हम उत्तर लिख रहे, क्योंकि यहाँ से आगे 3 बार और मिलेगा, जो कि हम अब वहाँ आपको समझा देंगे, ठीक। तो पहली बात तो अपन क्या करेंगे, सभी में यदि तुम मान भी रख के देख लो तो सभी में मान रखने पर भी तुम्हें कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो देखो अपन को केवल ये बताना है कि बहुपद का गुणांक होगा तो उसमें x की जगह पे जैसे x बराबर क्या है, x प्लस 1 बराबर 0 चलेगा, तो x बराबर -1 हो जाएगा, जो कि अपन जिस सभी मानों में रखेगा, ठीक। जैसे सभी मान में कौन कौन सी, जैसे मैंने पहले मान में रखा, फोन में देखने का, देखो
मैं पहले मान में रखता हूँ तो पहले मान में -1 रखूंगा तो -1 ही आना है, यहाँ प्लस का 1 हो जाना है, ये कट जाएंगे, -1 सो प्लस का 2 आना है जो कि 0 नहीं आ रहा है। इसके बाद दूसरे में रखो तो -1 और यहाँ +1 सो वो कट जाने, एंड -1 एंड +1 तो ये कट जाने, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो बी नंबर ऑप्शन क्या है, x⁻³ प्लस x⁻² प्लस x+1, राइट। अगला बच्चों क्या लिखा है कि x⁻⁴ और x⁻⁴ तो सीधा करना है, x⁻⁴ प्लस ⁻⁴ को x+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यदि x+1 है इसका बराबर में 0 मानोगे तो x का मान क्या आएगा, -1 आएगा। यदि मैं यहाँ रख दूँ -1 तो -1 पे ⁻⁴ पावर आ जाए, प्लस में ⁻⁴ आ जाए तो बराबर में क्या आ जाए, हमेशा विषम पावर हो तो माइनस का ज्यों कता आता है, एक का पावर जितनी चाहो हमेशा एक ही आता है, और प्लस का ⁻⁴ हो तो कितना आ जाएगा, घट के 50 आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना, 50 हो जाएगा। उत्तर क्या आया बच्चों, 50 आ गया। ओके, अगला टॉपिक ये कह रहा है कि इसको हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो हम कौन सी विधि का यूज करेंगे। एक बार देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो देखो a माइनस बी और एक बार a प्लस बी लिखा जाता है। इसी प्रकार इसको लिखते हैं, देखो a का स्क्वायर मतलब कि 2 4 9 का स्क्वायर एंड 2 4 8 का स्क्वायर हो तो क्या आ जाएगा, 2 4 9 माइनस 2 4 8 2 4 8। एक बार इसी को प्लस में लिखना है तो 2 4 9 प्लस 2 4 8 इस प्रकार से किया। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ घटा देंगे तो 2 4 9 इसका स्क्वायर माइनस 2 4 8 इसका स्क्वायर, जिसमें यहाँ 1 आ जाना है, गुणा में इनको जोड़ दो, 8 9 8 दूनी 16 1 57 की 7 हंसा लागे 1 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4 457। उत्तर क्या हो गया, 497। उत्तर क्या हो गया बच्चों, 497। ओके बच्चों, अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक 9वां नंबर दिया गया है। अब 9वां नंबर क्या है बच्चों, देखो 9वां नंबर लिखा हुआ है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 और प्लस पे c पे पावर 3 हो तो ये किसके बराबर आता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है कि क्या होता है कि देखो जी आ जाएगा a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 प्लस c पे पावर 3 हो तो ये बराबर होता है 3abc के। ओके बच्चों, अगला टॉपिक चलते हैं। ये कह रहे हैं कि बहुपद x 5x - 4 में क्या करना है, सीधा x का मान 2 रख दो तो क्या आएगा, x की जगह पे 2 रख दोगे तो क्या आएगा, 5 × 2 -4 गुणा में 2 पे पावर 2 प्लस का 3 2 पंचा 10 4 और 2 दूनी 4 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और प्लस का 3, ये दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे, 10 और 3 13 13 में से 16 चलेगा तो माइनस का 3 बच गया। उत्तर कितना आ गया, -3। उत्तर क्या आया बच्चों, -3 आ गया। ओके बच्चों, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। बच्चों क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे इनको। अशून्य अचर पद की घात सदैव कितनी होती है, हमेशा शून्य होती है। अचर पद की घात क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, जैसे मैंने एक 0x लिख दिया, 0x, ठीक, इस पर पावर कितनी रहेगी, 1, या 1 लिखता है, यहाँ x y नहीं है तो x पर पावर 0 मान लो तो क्या मानी जाएगी तुम्हारी, एक अचर घात की पद की घात क्या है, 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ओके बच्चों, क्या आ जाएगा, उत्तर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट का उत्तर चलते हैं। अगला बच्चों, रेखीय बहुपद में चर की घात अधिकतम कितनी होती है, रेखीय में होती है हमेशा 1 बच्चों, कितनी होती है, रेखीय बहुपद में हमेशा घात कितनी होती है, 1 होती है। ओके बच्चों, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब क्या है, अगला नंबर लिखा हुआ है 3रा नंबर।
इसका उत्तर क्या होगा देखो बच्चों, बहुपद x पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी है वही माना जाएगा, तो यहाँ 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके बच्चों, नेक्स्ट ये कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 के एक गुणनखंड जे है और दूसरा गुणनखंड क्या आएगा। दूसरा गुणनखंड पता करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इसमें गुणनखंड विधि से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो उत्तर लिखना है, अब चलो गुणनखंड करके तोड़ता हूँ। तो एक्स स्क्वायर जो का था, इसके बाद यहाँ 1 है और 1 का गुणा 10 में किया तो 10 एकम 10, ठीक, 10 एकम 10, 2 पंचा 10, 5 से 100 1। अब जोड़े घटाए पे आ जाए तो 11 और गुणा करने पे आना चाहिए 10। तो ऐसा क्या किया जाए, देखो 5 दूनी 10, 10 तो होता है पर जोड़े घटाए पे 11 नहीं आता है, जोड़ो 7 आता है, घटाओ इसको तो 3 आता है। लेकिन अपन यदि ऐसा कर दो 10 प्लस 1 तो 11 और 10 एकम 10 ही हो रहा है, तो अपन इस 11 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिखते हैं बच्चों 10 प्लस 1 इसका x प्लस 10। ओके बच्चों, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा कर देंगे तो 10x प्लस 1x प्लस 10। यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ कर देंगे बच्चों कि x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लिया तो क्या आया, x धन 10 आ गया। इसके बाद यहाँ से 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो 1 आता है, तो x धन 10 आ जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, x धन 1 आ गया और x धन एक बार 10 लिख देंगे, x धन 1 लिख दिया और x धन 10 एक बार लिख दिया, जो कि पहला गुणनखंड तो तुम्हारे लिए दिया था लेकिन दूसरा नहीं दिया था, तो इसको लिख देते हैं। आंसर क्या होगा, दूसरा गुणनखंड क्या आएगा, x धन 10। ओके बच्चों, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या लिखा है कि सत्य व असत्य की पूर्ति कीजिए। अब सत्य असत्य की पूर्ति करना है तो क्या लिखा है देखो, ये कह रहा है कि बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है। तो एक पदी व्यंजक है, जैसे बहुपद में तुमने x पे पावर 5 कर दी तो जो एक ही पद तो है, 2 पद तो दिखाई दे नहीं रहे, एक ही पद है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर सत्य सत्य बताना है तो सही हो जाएगा या सत्य हो जाएगा। सही लिख देते हैं, साथ में सत्य भी लिख देते हैं, ठीक है। आगे, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो s सत्य बात। जैसे शून्य बहुपद है, समझे ना, शून्य वाला एक बहुपद है तो उसकी घात कितनी होती है। पहली बात तो इसके शून्य के बगल में कुछ होता ही नहीं है, एबीसीडी का कोई अक्षर नहीं होता है, तो वो शून्य कहाँ से देगा, ठीक, तो इसलिए ये असत्य देते हैं। उत्तर क्या देंगे, असत्य, राइट। आगे क्या लिखा है, तीसरा नंबर, अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है। तो ये बात असत्य है क्योंकि अपन परिभाषित कर चुके हैं, देखो पीछे कर चुके हैं, ठीक है, कोई उसकी पावर 0 होती है, ठीक है, तो क्या जाएगा, असत्य। उत्तर क्या है बच्चों, उत्तर है असत्य। नेक्स्ट, इसमें ये कह रहा है x बहुपद 7x पे पावर 4 प्लस 2x एक द्विघात बहुपद है, जो कि यहाँ तो 4 घात दिखाई दे रही है, तो क्या होगी, द्विपद कहते तो मान लेते, द्विघात बता रहा है तो द्विघात तो नहीं है, 4 पद है इसलिए असत्य। कितनी घात का है, 4 पद का है तो चौघात कहने यहाँ, ठीक है। यहाँ 1 घात है तो 3x1 प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है। रैखिक क्या कहलाता है, जिस पर बड़ी घात 1 हो, तो यहाँ तो 1 ही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य हो जाएगा। अगला टॉपिक, तो अगला है अब सही जोड़ियां, ठीक। चौथे नंबर में क्या लिखा है, सही जोड़ियों की पूर्ति कीजिए। यदि x पे पावर 3 और y पे पावर 3 दिया हो तो इसका क्या आंसर सही रहेगा। तो इसको देखो, यदि ऋण है तो ऋण से जुड़ जाएगा, जी आ जाएगा इससे कनेक्ट, ठीक, किससे आ जाएगा, यहाँ का कनेक्ट से हो जाएगा। ओके, इसके बाद आगे, तो पहले का तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब दूसरे का कहाँ जाएगा, इसको अपन ने दिक्कत कर दी। यहाँ हमेशा उल्टा चिन्ह चलता है, यहाँ प्लस माइनस है तो सामने वाला प्लस चलता है, वो इसमें
माइनस चलता है, तो इसका जे आना था, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको प्लस बना रहे, इसको माइनस करें दे रहे, और यहाँ माइनस कर रहे, ठीक, और यहाँ प्लस करें दे रहे, ठीक है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा भी लिखता जा रहा हूँ, पहले का क्या है अपना सा बनना था, ठीक है, तो इसको मैंने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, बट फॉर्मूला लिखे हुए हैं जी, ठीक। तो आप चाहें तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, पहले का कौन सा है, पहले का है सा, ठीक, और जो लिखे थे वैसे ही चिन्ह लगे रहने दे रहे, यहाँ माइनस था तो माइनस रहने दे रहे, और यहाँ माइनस था तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, ठीक। ये कोई मतलब मत रखना, क्योंकि इसको मैंने गलत कनेक्ट कर दिया। इसका पहले का है सा, ठीक। अब दूसरे का क्या है आंसर, दूसरे का आंसर है बच्चों, देखो प्लस आ गया तो सामने वाला क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो सामने वाला क्या होगा माइनस, ठीक, जी यहाँ माइनस है, ठीक है बच्चों, क्या है माइनस है, तो पहले दूसरे का क्या हो जाएगा दा हो जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद ये तुम्हारा तीसरा नंबर और ये चौथा और ये पांचवा। तो तीसरा नंबर बहुपद x धन 1 का शून्यांक, तो ये 1 का उस साइड चला जाएगा तो जो कि -1 आएगा, तो तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा वा नंबर। ओके बच्चों, इसके बाद इसकी घात बताना है, घात कितनी है 4 है, तो ई नंबर, ये हो गया ई नंबर, और x इसका शून्यांक ज्ञात करना है तो 2 उस साइड जाएगा, माइनस को जाएगा 5 बटे में जाएगा, तो जी आएगा आ, पांचवें नंबर का क्या आ जाएगा बच्चों आ। ओके, उम्मीद है आपके लिए यहाँ वीडियो समझ में आ गई होगी। चलो चलते हैं आगे की ओर। चलो क्या लिखा है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए, ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य हो वो क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं शून्य बहुपद। उत्तर क्या होगा शून्य बहुपद। इसके बाद ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद हो वो क्या कहलाता है एक पदी। उत्तर क्या होगा, जिनमें एक पद होता है उन्हें एक पदी, और जिनमें 2 पद हो उन्हें द्विपदी, एक पदी। इसके बाद केवल 2 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है, उत्तर होगा द्विपद, द्विपदी। ओके बच्चों, नेक्स्ट, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात जिस पर होती है उसे रेखक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं रेखक। ओके बच्चों, इसके बाद चलते हैं आगे। ये कह रहा है कि 6वां नंबर, सत्यापित कीजिए और दिखाइए कि दिए गए मान में से निम्न स्थिति में से कौन सा बहुपद शून्यांक, मतलब इसका शून्यांक है और कौन सा नहीं है। x बराबर एक बार 1 रखना है इसकी जगह पर, तो मैं क्या करता हूँ कि p x बराबर एक बार 1 लेके यहाँ रखता हूँ, रखने पर रख देता हूँ x की जगह पे 1 बराबर x की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो p1 बराबर प्लस का 1 और -1 ये दोनों कट जाएंगे, तो p1 बराबर 0, तो p1 पर तो शून्यांक है क्योंकि शून्य आ रहा है। इसके बाद एक बार -1 लिख के चलता हूँ, तो x बराबर -1 लेता हूँ, तो p-1 बराबर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का वर्ग करो तो हमेशा p-1 जो कि तुम्हारे लिए धन का 1 आएगा, और यहाँ ऋण का 1 पहले से प्रेजेंट है, ये दोनों कट जाएंगे, तो p-1 जो कि कितना हो गया 0 हो गया। दोनों के शून्यांक क्या है, दोनों के दिए गए शून्यांक बहुपद हैं, मतलब शून्यांक के बहुपद हैं। और ओके बच्चों, इसके बाद अब करते हैं अगला टॉपिक। तो अपन इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे बात कि p1 व p-1 में बहुपद के शून्यांक हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या करेंगे, अगला टॉपिक दिया है जी, क्या लिखा है, जांच कीजिए कि 7 + 3x एंड
कॉमा लगा के लिखा हुआ है कि 3x⁻³ प्लस 7x का क्या है, एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसका गुणनखंड आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहला प्रथम काम क्या रहेगा, सबसे पहला प्रथम काम रहेगा कि जो पहला x दिया है इससे x का मान ज्ञात करना। तो अपन इसको मानते हैं gx, क्या लिखेंगे, माना सबसे बड़े वाले को px जो कि 3x⁻³ प्लस 7x है, इसके बाद छोटे वाले को gx मानते हैं। ठीक, तो 7 + 3x। ठीक, अब gx का क्या कर देते हैं, माना gx बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो gx क्या है, गुणनखंड है। ठीक, तो gx का मान क्या है, 7 + 3x बराबर 0। 7 का पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर ये -7 हो जाएगा, 3 बटे में जाएगा तो x बराबर 7/3 हो जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद जे मान x का मान जे यहाँ रख देंगे, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में रख देते हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ध्यान दिया जाए कि जहां जहां तुम्हें x दिखाई दे रहा है वहां क्या रखना है, -7/3 रखना है। तो यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, p x की जगह पे -7/3, इसके बाद बराबर 3x की जगह पे -7/3, इस पर पावर 3 दी गई है और प्लस का 7 और गुणा में -7/3 x की जगह पे रख दिया जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे कि p -7/3 बराबर, देखो माइनस पे विषम पावर हो तो हमेशा माइनस बाहर आ जाएगा, 3 गुणा में 7 का घन, 7 का घन क्या होता है, 7 × 7 = 49 और 9 × 7 = 63 की 3 हाथ से आ गई 6 और 7 × 4 = 28 और 6 = 34। ठीक, जो हो गया, बटे में 3 का घन कितना होता है, एक बार लिख दे रहा है 3 और 3 × 9 लिख दे रहा है। ओके, इसके बाद प्लस और माइनस आ जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद 7 × 7 = 49 बटे में 3। ओके बच्चों, इस 3 से जो 3 काटे दे रहे हैं। ओके बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, देखो p -7/3, इस दोनों में से मैं 49 कॉमन ले रहा हूं, तो 49 कॉमन लूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपन को। देखो माइनस में कॉमन ले रहा हूं, साथ में 49 कॉमन ले रहा हूं, तो बचेगा क्या, बचेगा देखो इसमें से 49 बाहर निकला तो 7 बचेगा और बटे में 9 आ जाएगा। इसके बाद बटे में मैं 3 और कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से 3 और कॉमन लिया तो इसके बटे 3 आ जाएगा। 49/3 कॉमन लिया तो 49 यहाँ से 49 का इसमें भाग दिया तो 7 बार गया। ठीक, क्योंकि 7 × 7 = 49, 3 थे तो 7 का घन किया, तो घन की जगह हमने 7 × 7 कर लिया, 49 बाहर आ गए, एक 7 बच गए। इसके बाद 3 से 3 कट गया, एक 3 बाहर आ गया, इसके बाद ये 3 भी बाहर जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, ओनली 1/1 बचेगा। ओके बच्चों, तो ये गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का बचेगा यहाँ। ठीक है, p -7/3, इसके बाद माइनस का 49 बटे में 3, इसके बाद क्या आ जाएगा कि 7 × 7 प्लस 3 × 3 बटे में 3। ओके बच्चों, इसके बाद 7 × 3 = 10 होते हैं, गुणा कर देंगे तो 10 49 धाम की, देखो 10 का इसमें गुणा कर दो तो माइनस का 490 बटे में 3 × 9। ओके बच्चों, यही तुम्हारा आंसर। अब यहाँ 0 तो आया नहीं है इसलिए यह गुणनखंड नहीं है, क्या लिख देंगे, इसलिए अतः लिखना, अतः p -7/3 बराबर नहीं है किसके, 0 के। अतः जो कि, अतः तो एक बार हो गया इसलिए नहीं लिखेंगे, जो कि क्या 7 + 3x, 3x⁻³ प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है। क्या है, नहीं है। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे। अब मुझे इसके साथ साथ क्या करना है, क्वेश्चन भी लिखना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, अब देखो 8वां नंबर लिखा हुआ है कि गुणनखंड प्रमेय का लागू करके बताइए। 8वां नंबर लिखा हुआ है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए
कि gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं। ओके बच्चों, तो इसको करेंगे कैसे? अपन को gx और px दिया गया है, तो देखो px कितना दिया गया है? px दिया गया है कि 2x पर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 एंड gx क्या दिया गया है? gx दिया गया है कि x धन 1। ओके बच्चों, इस प्रकार का टॉपिक दिया गया है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? इसका x का मान याद करना है यहां से। तो क्या करेंगे? हल, और लिखेंगे माना क्या करेंगे? जो gx छोटा वाला पद है, gx को 0 के बराबर मान लेंगे। gx का मान j होता है, तो x धन 1 बराबर 0। 1 का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 यहाँ धन का, इस साइड जाके ऋण का हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 में x की जगह पे क्या -1 रख देते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर x के स्थान पर -1 रख देते हैं, तो p x की जगह पे -1 बराबर 2 x की जगह पे -1 पे पावर 3 प्लस -1 पे पावर 2 -2 गुणा में x पे पावर x का मान -1 और -1। ओके बच्चों, इसके बाद x का -3 पावर करो तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 1 का 3 बार गुणा करो तो 1 का ही आता है। इसके बाद -1 2 गुणा में -1 आया। इसके बाद 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस का वर्ग धन होता है। तो जैसे हमने इसका किया माइनस माइनस प्लस और 1 एकम 1, क्या आ रहा है? प्लस का 1 आ रहा है तो प्लस लिख दिया, ठीक है। माइनस 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 प्लस 2 और माइनस का 1, जैसे जे कट गया, क्या बचा? p -1 बराबर, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस -2 प्लस 2, जे भी तुम्हारे कट गए, तो बचा क्या? ये आ गया 0, जो कि p -1 पर क्या है? शून्यांक है, मतलब गुणनखंड है। तो अपन क्या लिखेंगे? अतः p -1 बराबर है 0, तो क्या हो जाएगा? तो gx किसका? px का एक गुणनखंड है। ओके बच्चों, नेक्स्ट 9वां नंबर टॉपिक। तो 9वें नंबर की बात की जाए तो 9वें नंबर में क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 नंबर कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x ऋण 1 और px बराबर x स्क्वायर धन x धन k का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जी टोटल क्या है? गुणनखंड है। तो अपन क्या लिखेंगे कि देखो, अपन लिखेंगे दिया है तो हल। दिया क्या है तुम्हारे लिए कि जो px है वो बराबर है x स्क्वायर धन x धन k के, लेकिन जी क्या दिया गया है? तो gx का मान दिया गया है। gx का मान कितना है? x ऋण 1 है, तो gx तो हमेशा 0 होता है, इसलिए मानेंगे माना gx बराबर 0। gx का मान क्या है? j है, तो x ऋण 1 बराबर 0। 1 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ऋण का इस साइड जाके धन का हो जाएगा, तो x की जगह पे 1 रखेंगे इसमें। लेकिन कब अपन कहेंगे कि जो px का मान क्या कह रहा है? एक गुणनखंड है, तो अपन लिखेंगे अतः
पी एक्स एक गुणनखंड है जो कि क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। पी एक्स का मान क्या है, पी एक्स का मान टोटल ये है, तो एक्स स्क्वायर धन एक्स धन के बराबर 0, जो कि समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। अब x के स्थान पर, इसमें x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर रख देते हैं। तो x की जगह पे 1 आया, प्लस 1 आया, प्लस k आया बराबर 0। इसके बाद क्या कर देंगे, इसके बाद 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 को 1 कितना होता है, 2 प्लस k बराबर 0। 2 का पक्षांतर करेंगे तो k बराबर, यहाँ प्लस का स्टेप जाके माइनस का हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, यही तुम्हारा k का मान आ गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल पेपर में पूछा जाता है बस। ठीक है, तो चलो चलते हैं 10वें की ओर। तो 10वां नंबर टॉपिक क्या लिखा है, 10 नंबर लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए यदि क्या है, पहला नंबर मानते हैं इसको कि 12x स्क्वायर धन 7x प्लस 3। ठीक, सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना है, पहली संख्या का तीसरी संख्या में गुणा करना है। ठीक है, पहली संख्या का, पहले पद की संख्या का तीसरी संख्या के पद का गुणा करना है। जब तुम्हें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना पड़े तो पहला का तीसरे में गुणा। ओके बच्चों, तो करते हैं 36। ठीक, 12 का 3 में गुणा किया, कितना आया 36। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 2 से 2 9 18, और 3 से 3 का 9, और 3 से 1। तो तुम्हें पता है कि हमें लाना है यहाँ 7। ठीक है, तो देखो 3 दूनी 6, सॉरी 3 का 9, और 9 में से 4 चले जाओ तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। अपन को चाहिए 7। तो क्या करेंगे, देखो अब लेते हैं ऊपर से 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 में से 3 गए, कितने बच रहे, 9। ओके बच्चों, तो अबे भी नहीं आया, अब क्या करेंगे, अपन को चाहिए, देखो 3 का 9, और 9 में से तुम क्या घटाओ, ये 4 आ रहा है ना, तो 3 है। ओके, अब देखो कोई भी विधि से अपने साथ नहीं आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें पहले अपने मन से थोड़ी भाषा लिखेंगे कि यदि एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद, यदि एक द्विघात बहुपद है और जिसके गुणनखंड करने के लिए हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका योग कितना आना चाहिए, 7, योग या अंतर क्या हो, 7 हो, एवं गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, 36 हो, जो कि यह संभव नहीं है। अब जो संभव नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अब देखो इसको इस प्रकार से करेंगे, तब क्या कर सकते हैं, तब लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस, अपन तो सीधा समझो 3 का 9 में से 2 घटाओ 7 आता है, तो क्या कर दो 9 - 2, और यहाँ
एक्स, राइट। और पहली बात, इस टॉपिक को भी थोड़ा चेंज करना है। क्या लिखेंगे, 12x² प्लस का 7x और माइनस का लगा देंगे 3। ओके, अब तो तुम्हें ये पूरा मन से ही करना है, सीधा समझो को पूरा मन से, अपना जैसा चाहे, क्योंकि ये टॉपिक ही यहाँ से गलत हो रहा है तो गलत ही करना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, माइनस का 3, अपन को नीचे दो पद बराबर लाना पड़ता है, देखो कौन कौन से। तो 12x² जो का था प्लस का यहाँ से 9x हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 3। ओके, तो देखो क्या करेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3x कॉमन लिया तो 3 चौके 12 और x एक बार बाहर आया, एक अंदर आ गया, ठीक है। 3 3 का 9x बाहर चला गया। अब अपन को जी लाना है सेम पर, जबकि यहाँ तो ऐसा है, ठीक, इसलिए -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस के तो हो जाएंगे यहाँ, लेकिन 4 कैसे लाएंगे, तो अब डायरेक्ट ही 4 लिख देंगे। कैसे, 4x प्लस 3 लिख देंगे। ये दोनों पद समान हो जाने चाहिए, तभी आंसर माना जाएगा। तो 3x -1 एक बार लिखेंगे और 4x -3 प्लस 3 ये एक बार लिखेंगे, जो कि इनके गुणनखंड संभव नहीं है, लेकिन इनके गुणनखंड जो आएंगे भी इस प्रकार के आएंगे। तो लिखेंगे अतः 12x² प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड संभव नहीं है, लेकिन किसके हैं गुणनखंड संभव, 12x² प्लस 7x माइनस 3 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 3x -1 एवं 4x प्लस 3 होंगे, राइट। उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अब अगला टॉपिक करते हैं। तो 11 नंबर वेरी इजी टॉपिक दिया गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 11 नंबर, गुणनखंड ज्ञात कीजिए यदि टॉपिक क्या दिया गया हो कि 49a² प्लस के 70ab माइनस के प्लस का 25b², ठीक है। तो अपन लिखेंगे हल। इसमें अब एक सर्व समीकरण का प्रयोग होना है, किसका, सर्व समीकरण का। तो क्या लिखेंगे, यदि सर्व समीकरण क्या होती है, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर लिखा जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखो a का स्क्वायर मतलब कि इसको a का स्क्वायर बनाना है। तो 49 को क्या लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं सबसे पहले 7a का स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको छोड़ो एंड b ज्ञात करो। b में जो कि 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, और b जो कि आ गया स्क्वायर। अब 2a का मान ये आ गया 7a गुणा में b का मान 5b, राइट। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे इसको इस प्रकार से कि देखो इसमें जी a है तो a बराबर क्या है तुम्हारा, a बराबर है 7a और b बराबर क्या है 5b। तो यहाँ रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, तब क्या आ जाएगा, 7a² प्लस 2 × 7a × 5b प्लस 5b² बराबर a की जगह पे 7a, b की जगह पे 5b इसका स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, चलो चलते हैं अगले टॉपिक 13 नंबर, ठीक। तो 11 हुआ है, अभी 12 नहीं हुआ है, तो 12 करते हैं ना पहले। तो रेड पेन कहाँ गई, यही होना चाहिए वैसे तो। चलो 12 रेड पेन मिल गई है।
तो 12 नंबर लिखते हैं। 12 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए, सॉरी गुणनखंड नहीं है, फल है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। फल वो कहलाता है जो दो संख्याओं का गुणा करने पर जो आया, जैसे 3x 2x और साथ में 3 प्लस 2x, इनका गुणा करेंगे जो आएगा वो देखना है, जो फल कहलाता है। लेकिन गुणनखंड क्या कहलाता है? खंड कहलाता है, इनका गुणा ही गुणनखंड कहलाता है। अब लेकिन फल ज्ञात करना है अपन को, तो क्या करेंगे? हल लिखेंगे और सबसे पहले एक सर्व समीकरण लिखेंगे सर्व समीकरण क्या लिखेंगे? a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता क्या है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जिसमें a का मान ये है 3 है और b का मान क्या है? b का मान है तुम्हारा 2x, जो कि यहाँ रख देते हैं। तो टोटल में मान रख दो, तो 3 प्लस 2x और 3 माइनस 2x बराबर 3 का स्क्वायर एंड प्लस b मतलब 2x, इसका भी टोटल का स्क्वायर। यहाँ प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। ओके बच्चों, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस है, हमेशा माइनस में जाता है। तो क्या आ जाएगा? देखो 3 का वर्ग 9 होता है, माइनस 2 का वर्ग 4 आएगा और x का स्क्वायर जो कहता है। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर बच्चों। ठीक, तो अगला टॉपिक क्या कह रहा है? 13 नंबर टॉपिक है लिखा हुआ है सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब गुणनफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? दिया गया है अपन के लिए 95 गुणे 105, तो इनका गुणा नहीं करना है, सीधा आंसर भी नहीं लाना है। ठीक, गुणा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हल करेंगे और हल से लिखेंगे कि दिया है। अब क्या दिया गया है कि 95 गुणे 105, तो इसको अब क्या करेंगे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 100 ऋण 5, तो 95 होता है, और एक बार लिख देंगे कि गुणा का चिन्ह 100 धन 5 105 होता है। राइट, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब इसमें एक सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। सर्व समीकरण कौन सी होती है? यदि a ऋण b और a धन b बराबर क्या होती है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। राइट, तो अब क्या करेंगे? a धन b, a का मान क्या है? a का मान 100 है और b को मान 5 है। ठीक, चिन्ह से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ अपन तुलना कर रहे हैं। a का मान 100, b का मान 5। अब क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे, तो टोटल में रखते हैं, तो 100 ऋण 5 और 100 धन 5 बराबर क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर ऋण 5 का स्क्वायर। तो वर्ग कर देते हैं इनका। अब तो 100 ऋण 5 और 100 धन 5 बराबर क्या आ जाएगा? 100 का वर्ग क्या होता है? 10,000 होता है, और माइनस 5 का वर्ग 25 होता है। इसके बाद इसे घटा देंगे, 95 आ रहा है और यहाँ 105 हो रहा है। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा? कि ये आ जाएगा तुम्हारा 9,975। यही तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलना। ठीक, 13 हो गए, 14 नंबर की ओर। 14 नंबर वेरी इजी टॉपिक है। देखो क्वेश्चन नंबर
14 लिखा है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए -2x + 3y + 2z स्क्वायर का प्रसार कीजिए। चलो कर देते हैं। क्या आएगा बच्चों, देखो सबसे पहले तो हल लिखेंगे, फिर जिसका प्रसार करना है उसको लिखेंगे। दिया है क्या दिया गया है प्रसार के लिए, -2x + 3y एंड +2z जिसका 2 पावर। इसका एक सर्व समीकरण होती है। क्या सर्व समीकरण होती है? सर्व समीकरण होती है कि a धन b धन c पर 2 पावर हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इस प्रकार का फॉर्मूला होता है, जिसमें a b c का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो a का मान 2x है, a का मान -2x है। इसके बाद b का मान है क्या? 2y और c का मान 2z। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ मान रख देंगे, तो टोटल में मान रखते हैं तो -2x प्लस 2y प्लस 2y नहीं है 3 है, ये 3 है यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक, प्लस का 2z इसका स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर 3y इसका भी स्क्वायर प्लस 2z इसका भी स्क्वायर। इसके बाद प्लस 2 a का मान क्या है? a का मान ये दोनों है, तो a का मान हो जाएगा -2x × 3y। इसके बाद प्लस 2 × b का मान 3y और गुणा में c का मान 2z प्लस 2 a का मान क्या है? -2x और c का मान क्या है? c का मान 2z है, तो 2z। अब केवल गुणा करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा? -2x प्लस का 3y और प्लस का 2z इसका होल पावर 2 का वर्ग। माइनस पर सम पावर हो तो हमेशा प्लस होता है, 2 दूनी 4 होता है और x स्क्वायर होता है, प्लस 3 का वर्ग 9 होता है, y स्क्वायर होता है, प्लस 2 का वर्ग 4 होता है, z स्क्वायर होता है, प्लस देखो प्लस माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12xy प्लस 2 3 6 6 दूनी 12 yz। इसके बाद प्लस माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 xz हो जाए। राइट, यही तुम्हारा आंसर। इसमें कुछ जोड़ घटाया नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो 14 नंबर टॉपिक हो गया। अब चलते हैं 15वें नंबर टॉपिक की ओर। 15 नंबर में भी प्रसारित करना है, तो चलो प्रसारित करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन 15? क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है कि 2x धन 1 पे पावर है 3 का प्रसारित रूप लिखिए। तो हालांकि लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना हो, इसको हल में लिखेंगे। हल, अब दिया क्या है जी देख लो। तो अपन को दिया है, क्या दिया गया है कि 2x धन 1 पे पावर है 3। राइट बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे कि एक सर्व समीकरण पढ़ी हमने। सर्व समीकरण क्या होती है? सर्व समीकरण होती है अपनी, देखो यदि a धन b पे पावर 3 हो तो a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3, इसके बाद प्लस 2a² b प्लस 2ab²। ठीक, a का मान 2x है और b का मान 1 है।
ओके, इसके बाद यहाँ मान रख देंगे, तो a का मान 2x धन 1 इस पर पावर 3 है। इसके बाद a का मान ये है 2x जिस पर पावर 3 प्लस b का मान 1 है जिस पर पावर 3 है प्लस 2 a का मान 2x जिस पे पावर 2 इंटू बी का मान 1 है प्लस 2 a का मान क्या है 2x है एंड b का मान 1 है जिस पे पावर 2 आ जाएगी। इसके बाद 2x धन 1 जिस पे पावर 3 आना है, तो 2 का घन 8 होता है, x पे पावर 3 हो जाएगी प्लस 1 का घन 1 ही होता है प्लस 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा केवल प्लस 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 4 एकम 4 ही आएगा, तो x यही तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 15 हो गए। 16 नंबर टॉपिक क्या लिखा है? पन्ने गलती तो नहीं कर दी, हमें लगता तो है गलती कर दी है पन्ने। क्या कर दी देखो, गलती अपनी क्या हुई है? हाँ, पावर फॉर्मूले में गलती हुई। फॉर्मूले में क्या गलती हुई देखो, यहाँ 3 की पावर तो यहाँ 3 आता है, सॉरी यार 3 आता है यहाँ, ठीक है, तो 3 आता है तो यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। फिर 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12, और यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। 15 हो गया। 16 नंबर टॉपिक। ये धुंधला क्यों हो गया? क्वेश्चन है 16 नंबर। क्या लिखा है? उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है। देखो, उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके 103 पे पावर 3 नहीं है 2 है, 102 पे पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो दिया है अपन को हल, दिया है, क्या दिया गया है? ये दिया गया है अपन को, क्या दिया गया है कि 102 पे पावर 3 की, तो इसको डायरेक्ट नहीं खोलना है ना, कुछ करना है फिर भी, लेकिन सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 100 धन 2 इसका 3 पावर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक सर्व समीकरण यूज करेंगे। कौन सी है सर्व समीकरण? सर्व समीकरण क्या होती है? यदि a प्लस बी पे पावर 3 हो तो a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर, जिसमें a का मान 100 हो जाएगा, ठीक, और b का मान 2 हो जाएगा। ये टोटल इसमें रख देते हैं फॉर्मूले में। तो a की जगह पे 100 आएगा प्लस 2 जिसका 3 पावर, a का मान 100 है जिस पर 3 पावर, प्लस b पे मान 2 है जिस पर 3 पावर, प्लस 3, a का मान कितना है? a का मान 100 है जिस पर 2 पावर, और b का मान क्या है 2 है, प्लस 3, a का मान क्या है 100 है और प्लस b का मान 2 है, यहाँ प्लस नहीं गुणा ही है, इसका स्क्वायर है। ओके, अब मैं करता हूँ आगे। तो क्या आएगा देखो, 100 धन 2 जिस पे पावर 3 चलती है, 100 का घन कितना होता है? हमेशा 6 जीरो हो जाते हैं, ठीक, प्लस 6 का को 2 का घन 8, जैसे 100, हाँ 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, प्लस 2 का घन 8 प्लस 2 का 100 का वर्ग 10,000, 10 छंग 60,000, ठीक। इसके बाद 3 दूनी 6 और 60,000, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा 100 या 300, 300 चौके 1200। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 100 धन 2 जिस पे पावर है 3 पावर, तो पहला अंक क्या है? पहला अंक 8 है, दूसरा अंक 0 0 और 0, तीसरा अंक 2 2 और 2,
चौथा अंक 1 1 1, पाँचवा अंक 6 6, छठवां सौ 1 है। यही तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो 16 नंबर के बाद 17 आता है सीधा। यहाँ 16 नंबर टॉपिक हो चुका है। इसके बाद 17 आता है। तो 17 में प्रूव करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। LHS बराबर RHS लाना है, ठीक है। तो चलो 17 टॉपिक हल करते हैं, ठीक है। 17 नंबर टॉपिक को मैं यहीं लिखता हूं। तो क्या करूंगा, थोड़ा इसको उठाता हूं इस प्रकार से। ओके, अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा क्वेश्चन। क्या लिखा है, 17 नंबर लिख रहा है कि सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए यदि x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 हो बराबर x प्लस वाई प्लस कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार का है। तब अपन क्या करना है, LHS लेके चलते हैं। ठीक, क्या करना है, या तो LHS लेके चलो या RHS लेके चलो। ठीक, दोनों से ही मान आ जाएगा। क्या करेंगे, हम इसकी दो विधियां बताने वाला हूं, दोनों में से जो अच्छी लगे आप देख सकते हो कि क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो मैं करता हूं RHS लेता हूं। ठीक, एक तो आपके लिए RHS वाली विधि बताता हूं। तो RHS लेके क्या करना है, देखो समझो, लिखेंगे RHS लेने पर, RHS लेके जिला सकती हूँ। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, RHS ले लेता हूं ना, कोई दिक्कत है नहीं होगी ना। तो हल, चलो RHS लिया तो क्या लिखा है RHS, एक्स धन वाई जिसमें एक्स स्क्वायर ऋण एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का दोनों में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर धन ऋण एक्स वाई प्लस वाई, इसके बाद एक वाई का भी दोनों में गुणा करना है, प्लस लगा के वाई करो, एक्स स्क्वायर ऋण एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार का है। यहाँ भी स्क्वायर बना हुआ है, गुणा कर देंगे तो एक्स का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसके बाद माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसके बाद प्लस वाई पे पावर 3, जैसे जे कट गया, जैसे जे कट गया, आ गया टोटल। तो एक्स पे पावर 3 माइनस प्लस वाई पे पावर 3, LHS बराबर आ गया किसके, RHS के। यही तुम्हारा एक प्रूफ हो गया। अब पुनः प्रूफ समझाए कि रहने दें, अच्छा सरल है, वेरी इजी हो गया, रहने देती हैं आप। ठीक है, 17 हो गया। 18 नंबर टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक दिया गया है, वो भी बिल्कुल सेम करना है, प्रोसेस सेम है टोटल। तो 18 नंबर में क्या करेंगे, एक्स पे पावर 3 माइनस वाई पे पावर, पहले 17 की दूसरी विधि समझता हूँ। ठीक है, विधि नंबर 2, 17 की टॉपिक क्या दिया था, ये दिया गया है एक्स पे पावर 3 माइनस वाई पे पावर 3 बराबर एक्स ऋण वाई, जिसमें लिखा है एक्स का स्क्वायर ऋण एक्स वाई और ऋण धन वाई स्क्वायर, इस प्रकार का टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ ऋण है तो यहाँ धन है। ओके, क्या करेंगे कि अपन लिखेंगे यदि, हल लिख रहा है यदि सर्व समीका क्या आ जाए कि एक्स पे पावर एक्स माइनस वाई पे पावर क्या हो 3 चले। ठीक, एक्स माइनस वाई पे पावर, यदि मैं 3 वाली यूज करूं, जैसे मुझे सर्व समीका यूज करना है, तो यहाँ देखो का है, ऋण है, तो अपन को ऐसे ही यूज करना है जहाँ ऋण आ जाए बस। ठीक, तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा एक्स पे पावर 3 प्लस वाई पे पावर 3, नहीं ऋण आएगा, और ऋण का हो जाएगा 3x वाई और x ऋण वाई, ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा, देखो इस टोटल पद को इस साइड ले आओ, तो x माइनस वाई पे पावर 3 और ये प्लस का हो जाएगा 3x वाई और x ऋण वाई बराबर क्या आ गया, ये टोटल
एक्स पर पावर 3 माइनस वाई पर पावर 3। इसको लिख रहे हैं साउट LHS साइड, तो एक्स पर पावर 3 माइनस वाई पर पावर 3। यहाँ से मैं एक्स माइनस वाई कॉमन लेता हूँ, तो एक्स माइनस वाई मैंने कॉमन लिया, बचा क्या, यहाँ बच गया एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस, क्योंकि 3 में से एक बाहर चला गया, ठीक, और बच गया क्या 3x वाई, यहाँ तो जी का बाहर चला गया, ठीक, जी आ गया। इसके बाद यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका क्या होती है कि यदि a माइनस बी पे पावर 3 हो, सॉरी 2 हो, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस प्रकार की एक सर्वसमीका होती है। तो यहाँ लगा देते हैं, a का मान x है, b का मान y है, लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, देखो x पे पावर 3 y पे पावर 3 क्या आ जाएगा, x ऋण y, जिसमें सीधा समझो कि इसका फॉर्मूला ये होता है, तो x की जगह पे a की जगह पे x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x, b की जगह पे y माइनस प्लस y का स्क्वायर, और प्लस का क्या लिखा है 3x y। ये दोनों घटेंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं, x पे पावर 3 माइनस y पे पावर 3, x माइनस y जो कि क्या आ गया कि x स्क्वायर, ये घट के क्या हो गया, प्लस का बचा x y, 3 में से 2 गया 1 बचा, ठीक, प्लस का y स्क्वायर। यही तुम्हें सिद्ध करना था, क्या लिखोगे, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। अब लिखता हूं मैं 18 नंबर टॉपिक। चलो ये है 18 नंबर टॉपिक। तो इसमें क्या है, x पे पावर 3 और क्या है, माइनस है कि प्लस है, माइनस है यार इसमें, तो ऊपर वाले में प्लस होना चाहिए ना, हाँ प्लस है ना, अपन को यहाँ माइनस किया तो यहाँ 18 की दूसरी विधि मैंने समझा दी, 17 वाली में तो केवल प्लस है, तो ये 18 वाली की विधि समझ गई, ठीक है। 17 वाले की मैं आगे समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो पीछे 17 वाले में यहाँ क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, ठीक, जो कि ये 18 की विधि है, ठीक है। अब 18 की एक और विधि समझा रहा हूँ, ठीक है, 18 की एक और विधि नंबर सेकंड, इसको लिखता हूँ, 17 की नहीं है जी, 18 की है, जिसमें क्या लिखा था, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए यदि जे हो, ठीक है। तो 18 की मैंने विधि एक पहली समझाई जे, और सेकंड समझा रहा है यहाँ, ठीक है। तो x माइनस वाई पे पावर 3 हो तो क्या आ जाता है, ये दिया गया था x पे पावर x माइनस वाई, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई पे पावर 2। इसको हल करते हैं डायरेक्ट, इतनी सी जगह में हो जाने, तो इसको एज इट इज चलेंगे, एक्स पे पावर 3 माइनस वाई पे पावर 3 बराबर एक्स का गुणा दोनों में होगा, तो एक्स पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड माइनस का करना है, माइनस के वाई का गुणा करना है तीनों में, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब गुणा कर देते हैं, तो क्या आएगा, एक्स पे पावर 3 माइनस वाई पे पावर 3 बराबर, तो एक्स पे पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर और वाई प्लस क्या लिखा है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर वाई, इसके बाद माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई पे पावर 3। देखो एक्स स्क्वायर से जी कट गया और वाई वाले जी कट गए, ठीक है, बचेगा ये दोनों, तो एक्स पे पावर 3 माइनस वाई पे पावर 3 आया, जो कि एक्स पे पावर 3 माइनस वाई पे पावर 3 आ गया, क्या हो गया, LHS बराबर होता है RHS, राइट, दोनों बराबर आ गए। अब 18 की मैंने दोनों विधि बता दी, 18 नंबर टॉपिक की। अब 17 नंबर की मैंने एक विधि कहाँ कर दी, पीछे कर दी यहाँ, ठीक, और इसी की सेकंड विधि आगे कर रहा हूँ, ठीक है। तो 17 की सेकंड विधि, 17 नंबर की विधि नंबर 2, टॉपिक क्या लिखा है, x प्लस वाई जिन पे 3 पावर है बराबर x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार का टॉपिक दिया गया है 17 नंबर में। अब इसकी सेकंड विधि क्या करना है, तभी अपन ने गुणा किया था दोनों में डायरेक्ट, अब करता हूँ बिना गुणा के, कैसे देखो
पहले नंबर क्या लिखूंगा, हल। सबसे पहले सर्व समीका का प्रयोग यदि से क्या लिखते हैं, यदि x धन y पे पावर 3 हो तो x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 और माइनस प्लस 3x बाई x धन y ये आ जाता है। इसको पक्षांतर करो तो x प्लस y पावर 3 और माइनस का हो जाएगा जो टोटल पद इस साइड आएगा तो 3x बाई और x धन y एज इट इज रखेंगे जी। x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 जी, इसको LHS साइड लिख रहे हैं तो x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 बराबर, इसमें से मैं x y कॉमन ले रहा हूँ, x प्लस y कॉमन लिया तो बचेगा क्या, बचेगा जी 2 बार x प्लस y पे पावर 2 एंड माइनस 3x y। इसके बाद क्या करना है, x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 जो कि क्या आ जाएगा x धन y एज इट इज रहेंगे। इसको होल स्क्वायर खोल देते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला कि x का स्क्वायर प्लस 2xy, इसके बाद प्लस y स्क्वायर माइनस का 3xy पहले से है, ये कोष्टक छोटा आएगा। x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 बराबर x प्लस y, इसके बाद यहाँ x स्क्वायर, ये दोनों घटेंगे तो माइनस का बचेगा 1xy, ये प्लस का बचेगा y पे पावर 3, यही तुम्हारा आ गया, सत्यापित हो गया। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ओके, ये 17 की विधि नंबर दूसरी से समझा दिया। अब जो आपको अच्छी लगे उससे कर सकते हो। ओके, अब 19 नंबर की ओर चलते हैं। तो 19 नंबर टॉपिक वेरी इजी टॉपिक दिया गया है, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, तो थोड़ा सा ही है जो कि बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, क्या रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, गुणनखंड कीजिए और क्या करना है, गुणनखंड कीजिए किसका, 8a पे पावर 3 माइनस b पे पावर 3 माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, जिसमें तुम्हें हल करते हैं और सबसे पहले सर्व समीका लिखते हैं जो यूज होना है इसमें। तो सर्व समीका कौन सी लगती है, सर्व समीका लगना है ए नहीं, एक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स माइनस वाई पे पावर 3 हो तो क्या आता है, एक्स पे पावर 3 माइनस वाई पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस क्या आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, टोटल इसको LHS साइड लिख रहा हूँ, तो x का मान क्या है, x का मान पता करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक, और y का मान भी पता करना है। तो इसके अकॉर्डिंग पता करते हैं, x पे पावर 3 मतलब कि 8 के लाए कैसे लिख सकता हूँ, 2a पे पावर 3 लगा सकता हूँ क्योंकि 2 का घन 8, a पे पावर 3 ज्यों की तो माइनस b पे पावर 3 ज्यों की तो x का मान क्या आ गया, x का मान 2a आ गया एंड y का मान b आ गया। अब इसमें रखते जाओ माइनस 3x का मान क्या रखना है 2a इसका स्क्वायर और b का मान y का मान b है माइनस नहीं प्लस 3x का मान 2a और y का मान b स्क्वायर। ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। देखो 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12 ही लिखा है, a स्क्वायर और b, a स्क्वायर b, 2 3 6, 6 a और b स्क्वायर, a और b स्क्वायर, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। बस तुम्हें x और y का मान पता करना है और वापस यहाँ मान रख देना। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे लिए इस रूप का दिखाई दे रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, a का मान 2a और b का मान 3 है जिसका 3 पावर, यही तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। 19 नंबर हो गया, अब 20 नंबर की ओर चलते हैं। 20 नंबर वेरी इजी टॉपिक दिया गया है। बीस नंबर लिखा है, वास्तव में घनों का परिकलन, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना -12 पे पावर 3
प्लस 7 पे पावर 3 प्लस 5 पे पावर 3 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात कीजिए। राइट, चलो करते हैं। क्या आ जाएगा, तुम जानते हो कि 12 का ना तो घन करना है, ना 7 का घन करना है, ना 5 का घन करना है, डायरेक्ट तुम्हें आंसर लाना है। कैसे पॉसिबल है तो समझो, ये है इस प्रकार से पॉसिबल कि सबसे पहले हल लिखो और हल में लिखो कि दिया है हमें कुछ, क्या दिया गया है, दिया है क्या दिया है कि -12 पे पावर 3 प्लस 7 पे पावर 3 प्लस 5 पे पावर 3, ठीक, जिसमें जो ए बी सी का मान है। तो फॉर्मूला पढ़ा है सर्व समीका क्या पढ़ी है, ए पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3 प्लस सी पे पावर 3, जो किसके बराबर होता है, 3AB के बराबर होता है। ए का मान क्या है, -12 है, बी का मान क्या है, 7 है, और सी का मान क्या है, 5। ये सभी मान यहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर इसको 1 बनाते हैं। समीकरण 1 में क्या करते हैं, ए कोमा बी कोमा सी का मान रखने पर रख देते हैं। तो देखो ए का मान 12 है तो -12 क्यू पावर, प्लस बी का मान 7 है और सी का मान 5 है, यहाँ रख दिया बराबर 3। ए का मान -12 और बी का मान 7 है और सी का मान 5 है। अब गुणा कर देते हैं, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 5 बात 36, 3 पे 6 36, माइनस का है, गुणा में 7 पन्ना 35, 36 गुणा 35 करो तो क्या आता है, हमेशा ये आता है -1260। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। राइट, तो अगला टॉपिक क्या होगा, 20 हो गया। 21 नंबर क्या है, 21 नंबर वेरी इजी टॉपिक दिया गया है, कितना सरल तो कुछ कह ही नहीं सकते। चलो 21 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 21 नंबर कि नीचे दिए गए आयत में उसका क्षेत्रफल दिया गया है। लंबाई व चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, जबकि क्षेत्रफल कितना है, 25A² माइनस 35A प्लस 12। राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि हमें 25 का गुणा 12 में करना है, इसका गुणनखंड करना है, सीधा है। लंबाई और चौड़ाई याद करना है तो इसका गुणनखंड करना है। तो 2 भागों में तोड़ना है। किस प्रकार से तोड़ेंगे वे अपन देख लेते हैं। क्या करेंगे कि गुणनखंड विधि आपने पीछे पढ़ी होगी प्रश्नावली के अकॉर्डिंग, मैंने प्रश्नावली में वीडियो डाल रखी है, तो आप चाहो तो वहां भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, 25 का 12 में गुणा करूँ तो 12 गुणे 25 किया तो 12 25 60 को 0 हंसलें 6 5 36 3, तो 2 से काटेंगे 150 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 75 आएगा। इतना आया समझ में। 3 से काटोगे तो 25 आएगा और 5 से काटोगे तो 5 आएगा और 5 से काटोगे तो 1 आएगा। जोड़े घटाए पे तुम्हारा कितना आना चाहिए, 35 गुणा करने पर 300 आना चाहिए। तो देखो 5 तिया 15 और 4 पंचे 20, यदि 20 प्लस 15 तो 35। ओके, चलो चलते हैं, थोड़े रुकते हैं यहाँ। तो 300 आ गए। अब 300 को क्या करेंगे, देखो इस प्रकार से अपने तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो 20 और 15 क्या होते हैं, 35 होते हैं, वो गुणा करो तो 300 ही आता है। तो अब 35 की जगह पे 20 प्लस 15 लिख देता हूं। तो लिखता हूं क्या हो जाएगा, 25A², इसके बाद 35 की जगह 20 प्लस 15 कोष्टक बंद A
प्लस 12। इसको कोष्टक में इसलिए रख रहा है कि ए को दोनों के साथ बांटना है, ठीक है। तो 25a² माइनस बी से माइनस प्लस माइनस 15a प्लस 15, राइट। इसके बाद क्या करेंगे समझो, ध्यान से समझने का, यहाँ 20 है, ठीक है। तो क्या करूंगा कि यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से सोचो कि 5 3 15, 15 10 35, 15 दूनी 30, 300 ही हो रहा है, ठीक। यहाँ 12 है, 15 नहीं है, सॉरी 12 है, इसलिए तो मेरी कन्फ्यूजन में आ रहा है इस टॉपिक। चलो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो 5 का भाग दोनों में जा रहा है, साथ में ए का जा रहा है, 5 5 25 ए माइनस 5 चौके 20 ए बाहर आ गया, माइनस यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो गया, 3 5 15 ए और माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12, जी दोनों एज इट इज है, सेम है, तो एक बार लिखेंगे। इसके बाद इसको 5a माइनस 3 लिख दिया। अब दोनों देखो एक जगह लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः आयत की लंबाई, अब तुम किसी को लंबाई दे सकते हो, किसी को चौड़ाई, जो इच्छा हो। तो 5a माइनस 4 क्या है, लंबाई है, एवं चौड़ाई क्या है, 5a माइनस 3 है, राइट। इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक, जो कि टॉपिक है अपना 22, लास्ट टॉपिक है। तो 22 नंबर टॉपिक लिखा हुआ है, घनाभ जिसका आयतन, घनाभ जिसका आयतन क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है, नीचे दिया गया है, जिसकी विमाओं मतलब भुजाओं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, व्यंजक क्या है। जबकि आयत क्या दिया गया है, आयत है तुम्हारे पास 3x² माइनस का 12x, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी आयतन दिया गया, जिसका आयतन, ठीक, जिसका आयतन, आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का क्षेत्रफल, तो यहां से हल स्टार्ट हो गया। और फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हालांकि इसके लिए लिखने से पहले देखो, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से दर्शाते हैं, जबकि ये तुम्हें दिया गया है आयत का क्षेत्रफल 3x² माइनस 12x। इसमें से टोटल कॉमन क्या आ रहा है, देखो L B और H, देखो 3 कॉमन आ रहा है, साथ में x कॉमन आ रहा है, 3 एकम 3 और x का स्क्वायर एक बाहर आ गया, मतलब x एक बार बाहर एक बार अंदर, 3 चौके 12 और 3x बाहर चला गया, ठीक। तो लंबाई क्या मानेंगे, लंबाई मानेंगे 3 और चौड़ाई कितनी मानेंगे, चौड़ाई मानते हैं x, और जबकि ऊंचाई क्या मानते हैं, ऊंचाई मानते हैं x ऋण 4। यही तुम्हारे आंसर। ओके बच्चों, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं अगला 3 चैप्टर लेके आऊंगा आपके लिए अगली वीडियो में। ओके।